हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आजकल वीडियोस क्यों नहीं डालती। मेरा 75 हार्ड चैलेंज का क्या हुआ, उसको मैंने कंप्लीट करा या मैं फेल हो गई। आज इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस चैनल में अप टू 50th डे तक का ही वीडियो अपलोड किया है। 51, 52, 53rd डे का वीडियो अब तक मेरे पास है, जो कि मैंने एडिट नहीं करा है। 54th डे को मेरा ये चैलेंज ब्रेक हो गया। चैलेंज ब्रेक हुआ उसका मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, बट जो वजह से ये चैलेंज ब्रेक हुआ, जो भी वजह उस दिन था, उसका दुख, उसका गम, उसका पेन मुझे होल लाइफ रहेगा। 54th डे, दैट वाज ऑन 24th ऑफ दिसंबर, मॉर्निंग में उठी एंड मैं अपना योगा और मेडिटेशन करने की कोशिश किया मैंने, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई। और मुझे लगा कि शायद से आज ये ब्रेक ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत ही अजीब फील हो रहा था उस दिन, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था फिज़िकली। मतलब तबीयत वगैरह कोई ख़राब नहीं थी मेरी, पर मन अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे तैसे मैंने कंप्लीट करा, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जो भी मेरा रूटीन दिनचर्या था उस दिन का, अराउंड 10:30 मुझे कॉल आता है कि मेरे फादर इन लॉ का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस है। तो मुझे बुलाया गया तुरंत। मेरे हस्बैंड सुबह से घर से निकले हुए थे, उनका उस दिन को एक स्कूल का फंक्शन था, उनका गेट टुगेदर था, तो वो स्कूल के लिए निकले हुए थे, और वो भी केवंझर डिस्ट्रिक्ट में ही था, और मेरे इन लॉज का घर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मुझे कॉल आता है, मैं भी तुरंत निकलने की कोशिश करती हूँ। और मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ भुवनेश्वर में, वहाँ से मेरे इन लॉज का घर मतलब बाय रोड बस में जाएंगे तो 6 घंटा, दिन के टाइम में 6 से 7 घंटा लग ही जाता है। और मैं भी निकल गई, और मुझे लग रहा था कि वो सरवाइव कर जाएंगे और हम उन्हें भुवनेश्वर ले आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में डालेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा उन्हें हम बचा लेंगे। बट मिड वे मुझे पता चला कि वो नहीं रहे, और उनका एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था, और उनका डेथ भी स्पॉट में ही हो गया था। और वो जो ट्रक था वो उनके ऊपर चढ़ गया था, और ये इंसिडेंट हुआ मॉर्निंग को 8 से 10 बजे के अंदर, 8:30 to 9:30 के अंदर। और हम लोगों में से किसी को कोई आइडिया नहीं था। 10:30 बजे के आसपास हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, और लोग पहले पहचान नहीं पा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने नज़दीक जाके देखा, गांव के आसपास के लोगों ने, तो उन्हें पता चला, और उसके बाद हमें खबर मिला, तो हम तुरंत ही उस दिन निकल गए। ये इंसिडेंट बहुत ही पेनफुल था, बहुत पेनफुल है और रहेगा भी, क्योंकि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था। मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा था, जो भी मैंने बचपन से नहीं देखा था अपने आसपास होते हुए, अपने करीबी लोगों के साथ ऐसे होते हुए, अब देख रही हूँ। तो ये बहुत ही मतलब शेकिंग था, सोल शेकिंग था, क्योंकि मैं बहुत ही आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई फादर इन लॉ, वेरी मच, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहते थे। मेरी बच्ची को उन्होंने बड़ा किया है, और जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, मतलब किसी की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे अपने बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो मुझे कोई चाहिए अपने बच्ची के पास साथ। मेरे फादर इन लॉ आए थे मेरे पास, और उन्होंने इतना अच्छा सा टेक केयर किया एपिल का, और वो इतना सपोर्टिव, इतना केयरिंग, उनका जो फ़िक्र था, जो भी कंसर्न थे, बहुत ही जेन्युइन थे। और मैं जब कैंसर से डील कर रही थी, जूझ रही थी, तब भी वो मुझे रेगुलर बेसिस पे फ़ोन करते थे, एंड मैं जानती हूँ दिल से कि उस वक्त वो कितना ही वरीड थे, कितना ही परेशान थे मेरे लिए। बट उन्होंने अपने बातचीत में कभी भी उस चीज़ को
शो नहीं किया, मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, बोला कि भगवान से मैं रोज़ प्रे कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक होगा, मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा। और सबसे ज़्यादा पेनफुल बात ये है कि वो घर से उस दिन निकले थे मेरे ही काम से, मतलब मेरे नाम का एक मानसिक जो बोलते हैं एक मन्नत मांगी गई थी तबीयत ख़राब की, और उसी काम से वो निकले थे और उनका ये हो गया। ये चीज़ मैं पता नहीं कैसे भूल पाऊँगी, मुझे नहीं पता, पर मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रही हूँ कि ऐसे फादर इन लॉ मुझे मिले हैं। एंड मैं भगवान से प्रे करती हूँ किसी भी जन्म में फिर से वो मेरे लाइफ में आए, किसी भी रूप में, क्योंकि उनका सोल जो है इतना प्योर है, इतना प्योर सोल। मैंने देखा हुआ था मेरे नाना जी का, उसके बाद मैं अपने फादर इन लॉ का देख रही हूँ, क्योंकि मतलब जब पहली बार मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा और उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया और उन्हें मैं जानने लगी ना, मुझे बिल्कुल ही फील हुआ जैसे मेरे नाना जी का फीलिंग आया, क्योंकि वो उनका जो फ़िक्र करने का तरीका, जो वार्मथ था उनके सराउंडिंग रहने का, वो मुझे मेरे फादर इन लॉ से मिला। इतना अफेक्शन, इतना सपोर्ट, एवरीथिंग, इतने अच्छे इंसान, लाखों में या फिर करोड़ों में एक ही होते होंगे, इतना प्योर, इतना क्लियर हार्टेड, इतना इनोसेंट इंसान मैंने तो कुछ ही को देखा है। तो 24 से अब तक का हम पूरा गांव में ही थे। मैं बीच में आई थी भुवनेश्वर, ऑफिस किया मैंने 3 दिन का, फिर मैं चली गई। एंड वो 3 दिन ऑफिस करना मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी सही जगह में नहीं था, मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। और सबसे पेनफुल यही था कि वो हमें किस तरीके से छोड़ के चले गए। इंसान पैदा होता है और फिर उसकी डेथ होती है, ये तो सत्य है, मतलब इसको कोई भी टाल नहीं सकता, दिस इज़ इनएविटेबल। बट जिस तरीके से वो छोड़ के गए ना, वो इतना ज़्यादा पेनफुल है, सोच के ही मतलब बहुत अजीब लगता है। सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और तब भी मैं ठीक सोच नहीं रही थी। पर मैं क्या बोलूँ, मैं जितना टाइम उनके साथ रही हूँ, बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया हुआ है, बहुत अच्छे मेमोरीज हमने बनाए हैं। इवनिंग को चाय पे हम हमेशा गप्पे मारते थे, मैं ऑफिस से आती थी, फिर उनके लिए चाय बनाती थी, हम चाय पे चर्चा किया करते थे। बहुत ही अच्छे मेमोरीज है, जो कि मैं होल लाइफ इसको चेरिश करूँगी, नो डाउट इन दैट। अब ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लाइफ को समझ ही गई हूँ। जैसे कि पहले मुझे कैंसर हुआ, और फिर पापा का इस तरह से जाना, जो कि इस तरह से जाना बहुत पेनफुल है, इसके साथ डील करना बहुत पेनफुल है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। और लाइफ इज़ सर्टनली नॉट सर्टन, एंड वी हैव टू डील विद एवरीथिंग लाइफ इज़ थ्रोइंग एट अस। और हम किसी भी पॉइंट पे टूट नहीं सकते। कल को अगर मुझे भी कुछ होता है तो भी ग्रीव करेंगे मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा, सब कोई, मेरी बच्ची, बट अगेन उन्हें भी मूव ऑन करना पड़ेगा। मतलब यही लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमारे हाथों में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है उसका हम सब ट्राई करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट कि क्यों मैंने ये चैलेंज ब्रेक किया और क्या हुआ। और इस चीज़ से जल्दी निकलना भी है यार, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे सबको संभालना है, सबका ख्याल रखना है, तो मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा।
ये चीज़ मैं समझ गई। और अगर मैं टूट गई किसी पॉइंट पे तो क्या ही फ़ायदा है, मैं तो सेल्फिश ही हो रही हूँ ना। सो दिस इज़ लाइफ एंड वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। वक्त के साथ ये घाव भी धीरे धीरे भरना शुरू होंगे। पापा की मेमोरीज हमेशा रहेंगी, हमेशा। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे लाइफ के सबसे ज़रूरत टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। और वो इतने अच्छे थे और वो अच्छाई से उन्होंने मुझे ब्लेस्ड किया है। और उनकी अच्छाइयों को मैं कोशिश करूँगी कि अपने अंदर लाने की, ढाने की। और मैं उन्हें हमेशा हमेशा याद करूँगी, हमेशा। और सारी अच्छी चीज़ें, कोई बुरी चीज़ें तो उनमें थी ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं कर सकता। वो सबके साथ इतने अच्छे थे, सबको इतना बुरा लगा, सब इतना रोए, जितना रिलेटिव्स थे सबको इतना बुरा लगा, सबके साथ उनके टर्म्स इतने अच्छे थे। तो करोड़ों में एक सोल ऐसा होता है जिसके लिए जितने जान पहचान के लोग हैं सब रोते हैं। और मेरे फादर इन लॉ का सोल वही है। आई नो वो अभी भी आसपास कहीं पे है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमेशा याद रखूँगी उन्हें। अभी मैं वीडियोस धीरे धीरे डालूँगी। जो 3 दिन का मैंने पोस्ट नहीं किया है शॉर्ट्स, 51, 52, 53rd डे का, वो वीडियोस भी मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। और मैं ये जो 53 डेज़ का मैंने चैलेंज पूरा किया है उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिला है उसका मैं अलग से वीडियो डालूँगी, जो कि डालने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा क्योंकि मुझे अगेन ट्रैवल करना है। तो मेरा थोड़ा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस हैं। एक बार दूर जाने के बाद वो रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खोया। तो जितना भी वक्त आपका है आपके घर वालों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, वो वक्त बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत मेमोरीज़ बनाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो आज जो हमारे पास है उसका हम सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्ते।